हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का एक नया चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक, और आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक, यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इसी के साथ साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहला नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अनुरूप नहीं है यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, अनुरूप है नहीं, अनुरूप नहीं है। ठीक, तो आइए ऑप्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कानून के समक्ष समानता या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो चलिए दोस्तों, यह जो कथन है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो नहीं है वह बहुसंख्यकों का शासन जो है यह एक ऐसा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, बल्कि यानी कि अनुरूप नहीं है। यह जो तीन ऑप्शन है यह अनुरूप है, यह घ नंबर का जो ऑप्शन है वह अनुरूप नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक? तो चलिए, यह जो क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और अपनी पढ़ाई को भी जो है आप शानदार तरीके से जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई। राजनीतिक और समानता को समाप्त कर दिया गया है, लोगों के टकरावों को समाप्त कर दिया गया है, या फिर बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, या फिर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक समानता को कम कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह बहुमत समूह को और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है इन मुद्दों पर सफलता पाई है। किन मुद्दों पर? कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के एक साथ का व्यवहार करता है। यह जो कथन है यह कथन पर सफलता पाई है। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग साथ साथ याद भी करते चलिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पठित पाठ के हिसाब से आंसर देना है। ठीक, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है। यानी कि दोस्तों अभी तो बहुतों का बहुत है, लेकिन आपको पठित पाठ के हिसाब से यहाँ पे आंसर देना होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं और इसका आंसर फटाक से देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है। तो दोस्तों आपको पठित पाठ के हिसाब से आंसर देना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 देशों में। कितने देशों में? 100 देशों में। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों? जनता को है। ठीक, किसको है? जनता को है। ठीक, समझ गए आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके फैसलों से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है। तो दोस्तों गैर लोकतांत्रिक का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो गैर लोकतांत्रिक के फैसलों से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के परिणाम के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, लोकतंत्र के मूल्यांकन का सही आधार जो होता है वह विविधताओं का साम्राज्य होता है। क्या होता है? विविधताओं का साम्राज्य होता है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है। ठीक दोस्तों, तो आइए हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा कथन सही होगा, किसके लिए, व्यवस्था, किस व्यवस्था में, व्यवस्था के फैसलों की में, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। ठीक, गरीब देश के आर्थिक विकास की तानाशाही चाहिए, नहीं भाई यह तो नहीं चाहिए। ठीक, यह नहीं चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है, नहीं भाई ये भी गलत है। और यह जो गौ नंबर का आंसर है क्या, सॉरी गौ नंबर का जो ऑप्शन है, लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम है, यह हमको ठीक ठाक थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में सही तरह से टकराव की संभावना नहीं रहती है, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। यानी कि जिसका जो आंसर हो जाएगा कि किस व्यवस्था के फैसलों में, तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा कि किस व्यवस्था के फैसलों में, तो लोकतंत्र विविधताओं के सामंजस्य लाने में सक्षम है। व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में यही कथन जो है सही है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, याद करते चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो चले दोस्तों आपको बता दें, बिहार में जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं वह 3 स्तरीय हैं। कितने स्तरीय हैं, 3 स्तरीय हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ 9 नंबर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 में, 2021 में, 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है शानदार तरीके से। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि 18 वर्ष ज्यों ही भारत में पूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़का का, तो वह तुरंत ही कूद पड़ता है किसमें, मतदाता देने के लिए। ठीक दोस्तों, यानी कि मतदान देने के लिए, वोट देने के लिए। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन पे नजर दोहराइए कि कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 2020, 2021, 2022 तक यह क्वेश्चन पूछा हुआ है लगातार 3-3 साल। ठीक दोस्तों, क्या पता आपको भी पूछ दे इस बार, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है देश के नागरिकों को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2019 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो सबसे अधिक जो सहायक होता है वह विकास होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि डेवलपमेंट, आपके अंदर जितना डेवलपमेंट होगा आप उतना ही क्या कर सकते हैं कि राजनीति में आगे जा सकते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक जो होती है वह विकास होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको 12 का 12 क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत हो आंसर ढूंढने में तो टेंशन नहीं लेना है, या फिर शानदार तरीके से उत्तर दिया हुआ है और आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए यहाँ जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।